स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विद्यापीठ में। आज हम बात करेंगे अपने अगले मौलिक अधिकार की, जो कि दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत दिया गया है। ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए प्राप्त है। तो आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और व्यक्तियों का जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना है, उन सब के खिलाफ जो कानून है। और आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बात करते हैं हम अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के अंगों के दुर्व्यापार, या तो ह्यूमन ऑर्गन्स हो गए या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, मतलब मानव का दुर्व्यापार और मानव के अंगों का दुर्व्यापार, दोनों चीजें क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरा बेगार, बेगार मतलब हो गया किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ उससे जबरदस्ती कार्य कराना। इस प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए संसद ने बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य मजदूरों को मुक्त कराने का ही नहीं बल्कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी है। तो अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी व्यक्ति का उसकी इच्छा के खिलाफ बिना किसी तनख्वाह के अब जबरदस्ती किसी से काम कराना, इन सभी तरह के शोषण पर रोक लगाई जाती है अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं हम अपने अगले अनुच्छेद 24 पे। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना प्रतिबंधित है। मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, खदानों में और फैक्ट्रियों में, इन सभी जगह पे कार्य नहीं कराया जाएगा। और ऐसे हर तरह के कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित किया जाता है जिसमें उनकी जान का संकट हो। और अभी 2006 में सरकार ने एक कानून पास किया है, उसके अकॉर्डिंग होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, रिजॉर्ट वगैरह हो गए, इन सभी पर 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम करना एक कानूनन जुर्म है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मौलिक अधिकार की, जो कि दे रखा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। संदाय का मतलब हो गया पेमेंट्स। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, उसी धर्म के अनुसार आचरण और उसके प्रचार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं कि व्यक्ति अपना धार्मिक आचरण अपनाते समय लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग राज्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा सकता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखे, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया है। धार्मिक व्यवहार से जुड़ी हुई किसी आर्थिक राजनीतिक क्रियाओं को विनियमित कर सकता है और समाज सुधार और कल्याण पर सभाओं को खोलने की अनुमति प्रदान करता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 26 पे। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कौन कौन से धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग? 26 कहता है कि सभी धार्मिक संप्रदायों को यह अधिकार है कि वे धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार सभी धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त है, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो। हर धर्म के संप्रदाय के लोगों को इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। वो कोई भी अपना संस्थान स्थापित कर सकते हैं, कोई भी संस्था चला सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, उसका प्रबंध करने का अधिकार उनको दिया गया है। अब इन सब बातों में किसी भी समूह का धार्मिक संप्रदाय कब होगा, उसके लिए 3 शर्तें दी गई हैं कि लोगों का ऐसा समूह जो एक ऐसी सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखता हो
जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उचित हो। किसी भी समूह को धार्मिक संप्रदाय का कब कहा जाएगा कि जब वो समूह उस जीवन पद्धति में विश्वास करता हो जो कि व्यक्ति के धार्मिक उन्नति के लिए लाभदायक हो। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है इनका जो संगठन है वो सामान्य होना चाहिए, मतलब सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि उस संगठन का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, विशिष्ट नाम। तो कोई भी समूह धार्मिक संप्रदाय कब कहलाएगा? पहला, वह एक ऐसी जीवन पद्धति में विश्वास रखता हो जो व्यक्ति की धार्मिक उन्नति के लिए उचित हो। दूसरा, वह एक सामान्य संगठन हो और उस संगठन का एक विशिष्ट नाम हो। अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद 27 की। तो 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के लिए स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए नागरिकों को किसी कर को अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी धर्म की उन्नति के लिए किसी भी नागरिक को टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है, उसे टैक्स से फ्री रखा गया है। इसका उद्देश्य सर्वधर्म संभाव वाले समाज के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है, मतलब सभी धर्मों को समान भाव से देखना, और उन सभी का उद्देश्य क्या है? एक बेहतर समाज का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त यह अनुच्छेद इस बात की भी व्यवस्था करता है कि कर के रूप में जो धनराशि एकत्र की जाएगी, राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं कर सकता। मतलब अगर राज्य को कर मिल रहा है तो राज्य उस धनराशि का उपयोग किसी विशेष धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकता। राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करे उस धनराशि के द्वारा। चौथा पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद तब लागू नहीं होगा जब राज्य सभी धार्मिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता देगा। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद 28 की तरफ। अनुच्छेद 28 के अकॉर्डिंग राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध, मतलब कि राज्य निधि से पूरी तरह सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देना प्रतिषेध है, मतलब उसका प्रतिबंधित किया जाता है। इस अनुच्छेद में 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को स्पष्ट किया गया है। पहली, पूर्णतः राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं। तीसरा, राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाएं। चौथा, राज्य से प्रशासित लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाएं, मतलब उसका प्रशासन राज्य के हाथ में है और वह किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई हो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? पहले प्रकार की शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, मतलब अगर किसी राज्य द्वारा पूरी तरह से किसी शिक्षण संस्था को सहायता प्रदान की जाती है तो उस शिक्षण संस्था में, चाहे वह धार्मिक शिक्षण संस्थान ही क्यों ना हो, उसमें किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरे और तीसरे प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में लोगों की स्वीकृति पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, मतलब राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में और राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में लोगों की स्वीकृति पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। और चौथा है जो राज्य से प्रशासित लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्था है, उस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, उसमें शिक्षा दी जा सकती है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 29 पर। तो अनुच्छेद 29 और 30 दिए गए हैं हमारे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से। तो अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है उसके बारे में उपबंध दिए हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भारतवर्ष में कहीं भी रहने वाले नागरिक जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उनको अनुच्छेद 29 के तहत संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अब इनमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हो गए,
जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति और भाषा और अपना रहन सहन उन सब का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 29 किसके लिए है, केवल नागरिकों को प्राप्त है और उनके हितों के सुरक्षा के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। तो 30 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध में शिक्षा का माध्यम, पाठ्यक्रम, विषयों के चुनाव का अधिकार भी शामिल है। लेकिन अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार भारत के बहुसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। मतलब जो अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त है वह भारत के बहुसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। किस बारे में नहीं प्राप्त है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में, उनके प्रबंध के बारे में, शिक्षा के माध्यम और पाठ्यक्रम के बारे में, ये सब अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं लेकिन भारत के बहुसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं भारत में, उन सभी को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30(2) के अकॉर्डिंग अनुदान या सरकारी सहायता देते समय राज्य इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं और अन्य संस्थाओं में भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य का जो दायित्व है कि वह किसी भी शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद 31 जो कि समाप्त किया गया है। इसका क्या हो चुका है, निरसन, मतलब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 के अकॉर्डिंग संपत्ति का अनिवार्य अर्जन पहले में एक मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है, मतलब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 के अकॉर्डिंग संपत्ति का जो अधिकार था उसका लोप कर दिया गया है। अब यह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है और इस प्रकार यह संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है पर मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद 32 पे। तो अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। ठीक है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो, मतलब सैनिक शासन लागू हो, सैन्य प्रशासन, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। और 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध जैसे लेखों यानी कि रिट को जारी कर मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। अब अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग कितनी तरह की रिट जारी की जाती हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, मतलब 5 तरह की रिट जारी की जाती है। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई तभी की जा सकती है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। इसलिए यह अनुच्छेद संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। मतलब अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है कि अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरी अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण और 5वां प्रतिषेध। ये 5 तरह की रिट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को जारी करने का अधिकार है। और ये रिट तभी जारी की जा सकती हैं जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो। अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग
राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों के कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जाते हैं। अनुच्छेद 34 के अकॉर्डिंग जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो, मतलब सैनिक शासन लागू हो, तो किस तरह के अधिकार प्रदत्त हैं, उन सभी के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 35 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 16, 3, 32 के भाग 3, 33 और 34 के अधीन जो अपराध घोषित किए गए हैं उनके खिलाफ दंड देने के लिए विधि बनाने का अधिकार होगा, और यह अधिकार केवल और केवल संसद के पास होगा, राज्य के विधानमंडलों के पास नहीं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।